वेलकम बैक गाइस टू पीएनसी आईआईटी जेईई कॉन्सेप्ट्स पार्ट 4। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई मेन एग्जाम में आया था इन द ईयर 2014। तो क्वेश्चन में गिवन है 8 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो ये भी 8 डिजिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा इवेंट क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 8 डिजिट्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इन 8 प्लेसेस। तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट्स डू नॉट ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो अगर सपोज ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो हम क्या करते। अब हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं, इसमें कुछ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है और 4 क्या आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट जब ऑब्जेक्ट्स रिपीट होती हैं। दैट इज नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स इन n बॉक्सेस इन विच p आर ऑफ वन काइंड, q आर ऑफ वन काइंड एंड r आर ऑफ वन काइंड। इसका मतलब क्या है, ये तो रिप्रेजेंट करता है कितनी ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज करेंगे, दैट इज 8 ऑब्जेक्ट्स, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा। ये रिप्रेजेंट करता है कितनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रही हैं। जैसे 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो नंबर 3 टाइम्स ये आ रहा है तो हम डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, और ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। तो अगर कंडीशन नहीं गिवन होती तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता, लेकिन हमें क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन गिवन है। ऐसे जब कंडीशन गिवन होती है तो मैं इसको बोलता हूँ रेस्ट्रिक्शन। तो हमें परम्यूटेशन करना है, हमें अरेंजमेंट करना है, बट बेस्ड ऑन दिस रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन क्या है, ऑड डिजिट्स डू नॉट ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो पहले मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ऑड डिजिट्स, वो क्या है 1 1 और 3। अब ये ऑड प्लेसेस पे नहीं आनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऑड प्लेसेस डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 बॉक्सेस बना लेता हूँ। मुझे इन 8 बॉक्सेस में इन 8 डिजिट्स को अरेंज करना है, तो इसके लिए मैं प्लेसेस डिफाइन करता हूँ। ये नंबर 1 प्लेस हो जाएगा, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टिल नंबर 8। अब हमें पता है कि ऑड डिजिट जो है ऑड प्लेसेस में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 1 3 5 और 7 में ये डिजिट्स नहीं आ सकती। इसका मतलब इनके लिए कौन सी स्पेस रिमेनिंग हो गई, 2 4 6 या 8, इन प्लेसेस में ये डिजिट्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो ये तो हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए, अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम पीएनसी के क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का। रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि अगर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंडीशन गिवन है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आना चाहिए या वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं आना चाहिए, या इस तरह का कभी भी क्वेश्चन में गिवन है, तो इस केसेस में हमेशा क्या करते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन गिवन है उन ऑब्जेक्ट्स को आप हमेशा पहले प्लेस करेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन 3 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके बाद में रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। ऐसा आप इस तरह से सोच सकते हैं कि सपोज 3 फ्रेंड्स हैं और उनको बाहर जाना है खाना खाने के लिए। तो अगर एक फ्रेंड बोलता है कि वो नॉनवेज नहीं खाता है, तो बाकी दोनों फ्रेंड्स को इस तरह से लोकेशन चूज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द थर्ड फ्रेंड। वो क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन प्लेस कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंग वो ऐसी जगह जाएंगे जहां पे वो वेज खाना ही मिलता हो। नॉन वेज मिलेगा लेकिन वेज मिलना जरूरी है। तो यही चीज हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे भी। इनके ऊपर कंडीशन है कि ये आना चाहिए ऑड प्लेसेस पे, नहीं आना चाहिए, ये इवन प्लेसेस पे आना चाहिए। तो अब मैं इनको पहले इवन प्लेसेस पे प्लेस करूंगा। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इवेंट में वी विल फिल ऑड डिजिट्स, दैट इज 1 1 3 आउट ऑफ दीज 4 प्लेसेस। तो 4 प्लेसेस हैं, डिजिट्स 3 हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ दीज 4 प्लेसेस। फिर उन 3 प्लेसेस में हम क्या करेंगे, इन 3 डिजिट्स को करेंगे अरेंज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये ऑड डिजिट्स को प्लेस कर देंगे, उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो 4 प्लेसेस में से 3 को सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली सारे प्लेसेस डिफरेंट है क्योंकि उनके नंबरिंग अलग है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4C3। तो इससे हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 प्लेसेस आउट ऑफ 4 प्लेसेस, ठीक है। इस तरह से हम सारे नंबर ऑफ वेज काउंट कर लिए। उसके बाद में जो भी 3 प्लेसेस सेलेक्ट किए उन 3 प्लेसेस में हम क्या करेंगे, इन 3 डिजिट्स को अरेंज करेंगे। क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस दीज ऑड डिजिट्स, ठीक है।
कितने प्लेसेस में? इन चारों में से कोई भी 3 प्लेसेस में। जैसे ही 4C3 हमने लिखा तो उसमें हमने वो सारे केसेस काउंट कर लिए। जिस भी तरीके से हम ये 3 प्लेसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं, इवन प्लेसेस का, हम ये 3 प्लेसेस भी ले सकते हैं, हम ये 3 प्लेसेस भी ले सकते हैं, हम ये 3 प्लेसेस भी ले सकते हैं। इस तरह से एक केस और होगा। वो सारे केसेस में काउंट हो चुके। उसमें से फिर हमने जो भी केस सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। किसकी फिलिंग? 1, 1 और 3 की। तो हम इस तरह से भी फिलिंग कर सकते हैं। फिर हम इसको अरेंज भी किया तो वो सारे केसेस हम यहाँ पे काउंट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप ऑफ द इवेंट में क्या करेंगे? ऑलरेडी ऑड डिजिट्स को हम प्लेस कर चुके। अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग 5 प्लेसेस में किसको अरेंज करेंगे? रिमेनिंग 5 डिजिट्स को अरेंज करेंगे। 5 प्लेसेस हैं, 5 डिजिट्स है, तो सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अरेंज कर सकते हैं। कौन सी डिजिट्स को अरेंज करेंगे? इवन डिजिट्स को। कहां पे प्लेस करेंगे? रिमेनिंग 5 प्लेसेस पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि 3 डिजिट ये 2 रिपीट हो रही है और ये भी 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है 4। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया। तो हमने क्या किया? ऑड डिजिट्स को भी प्लेस कर लिया, इवन डिजिट को भी प्लेस कर लिया। तो इवेंट 2 पार्ट में हुआ और इसके हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 हमने इसको प्लेस किया। तो जब हमने इसको अरेंज किया तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इसको अरेंज भी किया। ठीक है, तो ये किया और ये किया, तो इवेंट 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज को फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड पार्ट के नंबर ऑफ वेज से, तब हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। तो ये आएगा आंसर 120। ये हमने क्या यूज किया? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि अगर एक इवेंट n स्टेजेस में कंप्लीट होता है तो आप हर स्टेज के नंबर ऑफ वेज काउंट कर लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए टिल दी एंड, तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। अब देखिए, जनरली स्टूडेंट्स को डाउट क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स को डाउट ये रहता है कि सर आपने एक ही तो केस लिया जब आपने 4, 6 और 8 में प्लेस कर दिया, लेकिन आपने वो केस तो लिया ही नहीं जब आपने 2, 4 और 6 में प्लेस किया या 2, 4, 8 में प्लेस किया और डिजिट्स को। वो सारे केसेस ऑलरेडी इसमें काउंटेड हैं, क्योंकि देखिए जब हमने ये लिखा तो सारे केसेस ऑलरेडी हम काउंट कर चुके। इसमें कौन से केसेस काउंटेड है? इसमें ये भी काउंटेड है कि 2, 4 और 6 में अगर और डिजिट्स को प्लेस किया तो जो भी केस हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग 5 में हम इनको प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसमें ये केस भी इंक्लूडेड है, ये सारे केसेस इसमें इंक्लूडेड है। जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो सारे केसेस ऑलरेडी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखा ऑफ रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन। उसका मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मेंबर पे अगर रेस्ट्रिक्शन है, उसको किसी फिक्स्ड प्लेसेस पे आना है तो पहले हमेशा उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे, उसके बाद में रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप सिमिलर कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आया था IIT JEE एग्जाम में इन द ईयर 2006। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। PNC IIT JEE कॉन्सेप्ट्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन योर फेसबुक वॉल, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।